आपके सामने न्यूज 24 की मनीष सिसोदिया की पेशी पर यह मेगा कवरेज सुबह से ही जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी अरेस्टिंग को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर। छावनी में तब्दील है दिल्ली, कई इलाके, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और राउज एवेन्यू कोर्ट में अब मनीष सिसोदिया पेशी के लिए मौजूद हैं। देखते हैं राहत मिलती है या फिर मुश्किल यहां से मनीष सिसोदिया की आज और बढ़ जाती है। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने कल उनको 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, ये कहते हुए जो ग्राउंड्स बनाए थे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। कई उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल किए, कई बार सिम बदले हैं। साथ ही जो आबकारी नीति पॉलिसी थी, माफिया जो शराब कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए पहले से ही लीक कर दी थी। तो ये कुछ आधार बनाए हैं गिरफ्तारी के। अब कोर्ट इनको कैसे देखता है ये देखना होगा। उधर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की तो लड़ाई चली रही है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए, तानाशाही दिखाते हुए दिल्ली की सरकार को डिस्टर्ब करना चाहती है बीजेपी, इसीलिए ये सारी प्लानिंग की गई है। जहां बीजेपी शराब की बात करती है तो आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है और बीजेपी कहती है कि इन दोनों में कनेक्शन क्या है। यहां पर शराब का मामला है, शराब घोटाले का मामला है, शिक्षा मंत्री की अरेस्टिंग नहीं हुई है। ये आबकारी डिपार्टमेंट भी मनीष सिसोदिया के पास है, उनकी उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं सौरभ भारद्वाज जो कि कल से अभी भी हथकड़ी लगाए वो प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उधर संजय सिंह और गोपाल राय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस उन लोगों को हिरासत में ले रही है जो बैरिकेड से आगे बढ़ रहे हैं या पुलिस का कहना नहीं मान रहे हैं। उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। फिलहाल देखते हैं कि कितनी देर तक ये सुनवाई का सिलसिला चलता है। प्रशांत देव का रुख कर लेती हूं मैं। पल्लवी भी मेरे साथ बनी हुई है। पल्लवी, पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया, सुनवाई के लिए कोर्ट के अंदर हैं। अब सवाल ये है यहां पर कि उनको यहां से राहत मिलती है या नहीं मिलेगी, या फिर मुश्किल यहां से और बढ़ने वाली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल साफ बात है कि देखिए अब जो बॉल है वो कोर्ट के पास है और वो बॉल कोर्ट जो है वो किसकी तरफ अपना ऑर्डर देता है उस पर निर्भर करता है। अगर वो सबूत सीबीआई के सबूतों से वाकिफ़ नहीं होते हैं और जो है पक्ष में आम आदमी पार्टी के आता है तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी जीत होगी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं जाहिर तौर पर उसको लेकर वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूती से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर जो है सीबीआई को रिमांड मिल जाती है तो जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक होगा और यही चाह भी रही है सीबीआई, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आई हैं कि चाहे वो दस्तावेज़ों को लेकर हो, चाहे वो डिजिटली हो या फिर टेक्निकल पार्ट पर हो, तमाम जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं असहयोग करते हुए नज़र आ रहे थे और इसीलिए उनको हिरासत में लिया गया और आज वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं उसको देखते हुए ही कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन किस तरफ फैसला करती होगी वो ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त उस पर नज़र रखना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुबह से जब यहाँ पर हम खड़े थे तो हम सुबह से आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर थी और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि किस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम को यहाँ से निकाला गया। जिस वक्त उनको निकालना था, कई मार्ग हैं यहाँ से, यहाँ बिल्कुल बैरिकेड कर दिया गया था। सीआरपीएफ के तमाम जवानों को रस्सी के साथ यहाँ खड़ा कर दिया गया था और लगातार यहाँ से गाड़ियाँ निकली। काफिला काफ़ी बड़ा था, तमाम गाड़ियाँ साथ में थी। 10 गाड़ियाँ तो हमारे सामने हमने देखा कि यहाँ से निकली हैं। उसके अलावा पीछे से कई गाड़ियाँ निकली हैं जिसमें कहा गया कि मनीष सिसोदिया थे और वो वहाँ पर पहुँचे हैं। यानी कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि एडिशनल सीपी यहाँ पर खुद आए थे मुआयना करने के लिए और उससे पहले कई बार जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे और पूरी मॉनिटरिंग हो रही थी कि किस तरीके से सुरक्षित बिना किसी विरोध के, प्रदर्शन के वहाँ सीधे उनको पहुँचाया जाए कोर्ट रूम में, और वही हुआ भी। और जिस तरीके से हम लगातार रिपोर्ट भी कर रहे थे कि दिल्ली में कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है और इसकी वजह से देख सकते हैं कि आपको कि किस तरीके से जो प्रदर्शन जो बड़ा रूप ले सकता था उसको नहीं लेने दिया गया। यानी दिल्ली पुलिस उस बड़े प्रदर्शन को कर्टेल करने में कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आई है। लेकिन अब सवाल यही है कि कोर्ट के अंदर किस तरीके से फैसला होता है, कोर्ट किसके पाले में क्या पक्ष देती है, उसका इंतजार करना होगा। विपनेश जी।
बिल्कुल, अब सब कुछ कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि सीबीआई को रिमांड मिलती है या फिर मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है। ये अब से थोड़ी देर के बाद साफ हो जाएगा। एक बार प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, अब ये हियरिंग का सिलसिला अब कोर्ट में है, मनीष सिसोदिया किस तरह से रहेगा? देखिए, अदालत में नॉर्मली बेसिकली होता क्या है कि जब भी किसी आरोपी को पेश किया जाता है तो दो चीज़ होती है। या तो जो आरोपी की रिमांड ली जाती है, या अगर रिमांड की ज़रूरत नहीं होती है तो अदालत में कहता है हमें रिमांड नहीं है तो जेसी जुडिशियल कस्टडी यानी कि फिर जेल भेज दिया जाता है। दो चीज़ें बेसिकली होती हैं। अगर रिमांड नहीं मिलता या रिमांड नहीं लेना चाहते हैं तो उनको बोलते हैं भाई जुडिशियल कस्टडी में इसको भेज दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद इस बात को कहता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन इस केस में जैसा कि सीबीआई ने अपने एक आधिकारिक बयान में ये बात कही है कि उनको कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है, उनको इसमें सहयोग नहीं मिला है आरोपी का, और अभी इस जांच को बहुत आगे ले जाना है। बहुत लंबा ट्रेल है इसको पूरे इन्वेस्टिगेशन में। अभी आरोप पत्र कई पार्ट में चार्जशीट इसकी फाइल दर्ज की जाएगी। केस बहुत लंबा है, घोटाला बहुत बड़ा है, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हर हाल में ऐसा लगता है कि सीबीआई रिमांड एप्लीकेशन दायर करेगी। अब जब रिमांड एप्लीकेशन सीबीआई लगाएगी तो उस पर बहस होगी। सीबीआई कहेगी कि हमको रिमांड चाहिए, उनके तरफ से जो वकील खड़े होंगे उस रिमांड को काटेंगे, उसको वो अपनी जिरह से काटेंगे कि रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका वकील ये बता सकता है कि इतनी बार पूछताछ की, इतनी बार सर्चेस की, कहीं कुछ नहीं मिला। ये तमाम दलीलें अदालत में दी जाती हैं। ये तस्वीर आपको मैं बता रहा हूँ, अदालत में कोर्ट रूम में ये होगा एक तरफ। लेकिन जब जो बात उधर से बोली जाएगी दूसरा पक्ष उसको अपने तथ्यों से, अपने प्रमाणिक दस्तावेज से उसको काटेगा। तो सीबीआई जो है अगर उसको कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना है और रिमांड लेना है तो सीबीआई अपनी बातों को दस्तावेजी प्रमाण के साथ अदालत के सामने रखेगी। वो बताएगी कि हमने गिरफ्तार क्यों किया, वो बताएगी कि हमें रिमांड क्यों चाहिए, वो बताएगी कि हमारे पास सबूत क्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।